आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। सऊदी अरब और कुवैत में ईद उल फितर जो है आज मनाई जा रही है और ईमान बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया में कल ईद होने वाली है। जम्मू कश्मीर में आज चांद जो है वो नजर आने का इम्कान है, यानी कि कल जम्मू कश्मीर में भी ईद हो सकती है और ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है और कल ईद उल फितर मनाने जाने का इम्कान है, जिसके पेश नजर आवाम में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में बाजारों में गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है। लोग कपड़े और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। बच्चों में भी खासा जोश पाया जा रहा है, जो नए कपड़ों और ईद के इंतजार में है। और ईद उल फितर कल मनाए जाने का इम्कान है। चांद आज जो है नजर आ सकता है, जिसके बाद कल जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर है वो मनाई जा सकती है। और बाज़ारों की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और बाज़ारों में बढ़ती हुई भीड़ के पेश नज़र सख्त इंतजाम भी किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बाज़ारों में रश है, जो ख्वातीन है, बच्चे हैं, बाज़ारों में पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और दीगर जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आज चांद नज़र आता है तो कल जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी और ईदगाहों में खसूसी नमाजों का भी एहतमाम किया जा सकता है। और आज तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बाजारों में जो रौनक है वो इस वक्त छाई हुई है। काफी ज्यादा जो रश है, भीड़ है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और जो दुकानदार है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे। उसके बाद सीधा आपको ले चलेंगे श्रीनगर में कि इस वक्त किस तरीके से तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है। सर, ऊपर वाले की फजल से पहले मैं ओम टेक्सटाइल और प्रदीप एंटरप्राइजेस की तरफ से तहे दिल से आप सबको ईद मुबारकबाद करता हूँ। ऊपर वाले की फजल से ये जो ईद का ये जो पूरा हफ्ता हमारा निकला है बहुत ही अच्छा और खुशहाली वाला हफ्ता निकला। इन मार्केट का जो काम है रुतबा निकला हुआ है। हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन काम चल रहा है। सर, इसका रीजन सबसे बड़ा है कि गनी खान मार्केट हमारी एक ऐसी पुरानी मार्केट है कि यहाँ पर आपको सर हर एक तत्वे का लोग हाई क्वालिटी, लो, मीडियम सब एक क्वालिटी का चीज मिल जाती है कि बल्कि जो और बाजारों से सबसे ज्यादा पहले जो परचेजिंग पावर है हमारी गनी खान मार्केट में ही की जाती है। सर, हम तो ये कहेंगे कि जो ये ईद है हमारी, हमें ये भाईचारे से और खुशहाली से मनाना चाहिए। इसमें कोई हमें किसी से भेदभाव या कोई दिल में बैर रख के ईद नहीं मनानी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात करेंगे मैं गुनीखन मार्केट की, पिछले इतवार से लगातार पिछले 6-7 दिनों से मार्केट के अंदर अच्छी खासी गहमा गहमी है, अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती है, खरीदारी अच्छी सी हो रही है, सभी दुकानदार मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जो काम है इसका मीठा मीठा काम कहते हैं कि सभी दुकानदार मुतमईन है, हाथ पे हाथ धरे कोई नहीं बैठा है। अगर देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर ये, चूंकि ये मार्केट लेडीज़ मार्केट है, यहाँ पर हमारी बहनें या बेटियाँ, उनके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, उनकी वजह से तो मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलते हैं। हर एक के चेहरे पे शादमानी है, चेहरे बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आने वाला जो ईद उल फितर है उसकी निस्बत यहाँ पे लोग खरीदारी करें। बिल्कुल ज़्यादा, बिलखुसूस ज़्यादा बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जाती है कि उनको सजने और संवरने के जितने भी आइटम हैं होते हैं तो वो हमने इस मार्केट में मुहैया रखे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूँ कि इस ईद पे पिछले ईद की निस्बत मार्केट में पहले से ही खरीदार आए और खरीदारी अच्छी सी हो रही है। तो ये भी है कि वो काम नहीं है जो पहले जो जंग जैसा काम होता है, मगर आप इस वक्त जंग वाला काम नहीं, मुतमईन वाला काम है, इत्मीनान से काम हो रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो चले इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर कल ईद मनाए जाने का इम्कान है तो फिलहाल क्या कुछ रश है, क्या कुछ तैयारियां हैं बाजारों में? देखिए अदिया, इस वक्त मैं शहर श्रीनगर के गनी खान मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि एक तारीखी मार्केट है
और अपनी बाजार के साथ साथ मैं कहूंगा कि रौनक खुद छोड़ता है। एक साइड से अगर देखा जाए रौनक के रमजान है, रमजान भी अब रुखसत हो रहा है और अब इंतजार है खासतौर पे शवाल के चांद का। अगर आज शवाल का चांद दिखाई देता है तो कल कश्मीर में जो है ईद मनाई जाएगी। फिलहाल बाजारों में जोश खरोश के साथ लोग जो है शॉपिंग में मसरूफ है। यानी अगर देखा जाए मलबूसात या खाने पीने के मामलात को लेकर बात करें, जितनी भी चीजें हैं, खिलौने, कपड़े, जूते जो है बच्चे खरीद रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियां जो है वो मेहंदी लगाने में काफी ज्यादा मसरूफ है, खुश है और खास तौर पर उनके चेहरे पर खूब जो है खुशी का इजहार हो रहा है। इस बीच अगर दुकानदारों को लेकर मैं बात करूं तो बनिस्बत पिछले साल से लेकर इस बार जो है दुकानदार थोड़े खुश है। उनका मानना है कि इस बारी जो फाइनेंशियल पावर है वो थोड़ा स्ट्रांग है। बनिस्बत पिछले साल जो है शॉपिंग नहीं हो रही थी, लोगों के पास पैसे की किल्लत थी, मगर इस बारी जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजाफा भी है। फिलहाल बाजारों की तरफ रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी है, वो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त खास तौर पर बाजारों में जो है रौनक जो है वो खूब दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जहां तक इस मार्केट का ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर के गनीखंड मार्केट में एक अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। रश जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। यानी कि एक ऐसा मार्केट है जहां पर कई तरह की वैरायटी, नंबर ऑफ जो है क्लोथिंग, ड्रेसिंग या इसके साथ साथ जी हाँ यूटेंसिल्स वगैरह जो है लोग खरीदते हैं और यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये शॉपिंग का एक बड़ा मरकज है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए डिस्काउंट भी है। इस बीच अगर कहे तो फिलहाल दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग से ही हमने देखा कि रश जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर ओवरऑल जो इसका जो रश है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि कल 2-3 दिनों से लगातार बाजार में रौनक जो है वो दिखाई दे रही है। और इस बीच अगर शॉपिंग को लेकर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है इस वक्त मसरूफ है अपने वालिदैन के साथ, जो कि वैरायटी नंबर ऑफ ड्रेसेस, क्लोथिंग जो है वो खरीद रहे हैं। इस बीच अगर बात करें तो इस ईद को लेकर तो मैं ये कह सकता हूं कि खुशी के साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। वो अपने वालिदैन के साथ निकलते हैं, उनकी डिमांड्स काफी ज्यादा रहती है, वैरायटी रहती है कि उनके ड्रेसेस वगैरह, खिलौने वगैरह खरीदा जाए। दूसरी जानिब हम ये भी कह सकते हैं कि मौसम को लेकर बात करें, पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है मौसम की खराबी की वजह से जो है थोड़ा सा बाजार मंदा हो गया था, क्योंकि बारिशें हो रही थी। अब मौसम महकमात का ये भी मानना है कि अगले यानी 6 अप्रैल तक जो है मौसम साजगार रहेगा, यानी ड्राई रहेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि लोग खुशी से इन्हें शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बाजारों में रौनक भी दिखाई दे सकती है और इस बीच हम कह सकते हैं बच्चों को मौका भी मिलेगा घूमने फिरने के लिए। इरफान, जहां पर अगर कोई भी त्यौहार की बात करेंगे तो ख्वातीन के बगैर त्यौहार अधूरा होता है और इस बीच भी देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा ख्वातीन वहां पर पहुंच रही हैं और खरीदारी कर रही हैं। और जहां पर प्राइजेस की बात करेंगे तो अक्सर कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स होते हैं कहीं शिकायत भी करते हैं, तो आज इस हवाले से कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, बाजारों को लेकर अगर बात करें तो ख्वातीन का खासतौर पर ये बाजार है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट शफी से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से हमारी जो बहनें हैं, जो माएँ हैं या खासतौर पर जो ख्वातीन हैं वो इस बाजार में आके मसरूफ हैं और वही शॉपिंग के लिए इस बाजार का एक मैं कह सकता हूँ कि एक रौनक भी है, क्योंकि जहां तक ख्वातीन का ताल्लुक है कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर सजाना, घर के लिए अच्छे बर्तन ले जाना, साफ सफाई के मामलात हो, डेकोरेशन के मामलात हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख्वातीन की रहती है। तो इस बीच अगर हम बात करें तो ये बाजार जो है वो ख्वातीन से भरा रहता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी इस मार्केट की जो रौनक है वो ख्वातीन की है, क्योंकि इस मार्केट में मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि ख्वातीन आ रहे हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, दूसरे जानिब हम ये कह सकते हैं कि अगर बाजार को लेकर आप विजुअल देख रहे होंगे, अभी थोड़ा सुबह सुबह का वक्त है, यानी हम कह सकते हैं जो चहल पहल इस बाजार की जो बढ़ती है वो दोपहर के बाद बढ़ती है। पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा लगातार जी हाँ इस बाजार में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। हाँ, शुक्र अल्लाह ताला का ये है कि इस बारी थोड़ा फाइनेंशियल पावर ठीक है और लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और सिलसिला वादी कश्मीर में इस वक्त ईद को लेकर यानी शॉपिंग को लेकर, रौनक को लेकर खूब दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर किस तरीके से जो बाजारों में रश है और वहां पर खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर आज चांद नजर आता है तो कल जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाई जा सकती है और जिसके चलते जो भीड़ है बाजारों में काफी ज्यादा है, जो दुकानदार है वो भी काफी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। तो जहां पर आपने श्रीनगर की कुछ तस्वीरें देखी, अब जम्मू की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे विकास भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी अपडेट करेंगे। विकास बताएगा कि कल ईद होने वाली है, कल ईद का इम्कान है और आज किस तरीके से रश देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कल जो है ईद उल फितर का जो कि त्योहार जो है पूरे भारत में, पूरे देश में जो है वो मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है पूरी तैयारी जो है खास जो है वो की जा रही है, जहाँ पर जो है मस्जिदों को जी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है साफ जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां, अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के जी भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मस्जिद में है, जहाँ पर जो है पूरी तैयारियां जो है वो इस वक्त मुकम्मल जो है वो की जा रही है। ये आपको विजुअल्स आपको बता दें, जो कि मस्जिद के अंदर के हम बता दें, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तरीके से जो है कल जो है ईद उल जी फितर का जो त्योहार है, जो कि जम्मू में भी जो है उसको मनाने की पूरी यहाँ पे तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए भी यहाँ पे लोग जो है वो जुड़े हैं, वो भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कल का जो टाइमिंग जो है रहेगा, ईद उल फितर का जो नमाज का जो टाइम है, उस पर भी पूरी जो है हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। जी जी बताएं कल का थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम को इस्लामी बहराइयों से मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद उल फितर की मुबारक। ये ईद उल फितर जो है, मुसलमान जो पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत की वजह से पूरे महीने अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए ये ईद उल फितर एक तोहफे के तौर पे रखी। यानी पूरे महीने वसूख के साथ, एहतमाम के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं। उस सारे का सारा इजाला अल्लाह ताला ईद उल फितर के हवाले से करते हैं। दूसरी तरफ से ये ईद उल फितर जो है, ये रवादारी का महीना है, मोहब्बत का महीना है, इंसानियत के साथ इंसानियत का दर्द बांटने का महीना है। और हमारे कौम में, हमारे इंसानों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, लाचार होते हैं। तो एक तरफ से ये रमज़ान रब को राज़ी रखने का महीना है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसे काम हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मसलन गरीब के सर पे हाथ रखना, गरीब की मदद करना, फ़कीर की मदद करना, लाचार की मदद करना, मजबूर के काम आना, अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखना, किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचाना। यानी कि जिस्म के किसी भी हवाले से, किसी अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने रवैये के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से हर एक को खुश रखना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। बहरहाल ये हमारा मुल्क है, यहाँ इत्तेहाद शुरू से रहा है और हमारे इस मुल्क में आपसी इत्तिफाक, आपसी इत्तेहाद, आपसी रवादारी, आपसी भाईचारा इस मुल्क में रहने वाले इंसानों को आपस में यकजा करने के लिए भी ये ईद उल फितर जो है पैगाम देता है। हमारे यहाँ कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर बराबर 8:30 बजे ईद उल फितर की नमाज होगी और फिर उसके बाद लोग आपसी एक दूसरे के घर जाएंगे, गले मिलेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, खुशी खुशी के साथ मनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरे इंसानों के लिए ईद उल फितर बाइस बख्श और बाइस मग़फ़िरत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। जहां पर विकास भी आपको अपडेट कर रहे थे कि जम्मू में क्या कुछ तैयारियां हैं और दूसरी तरफ श्रीनगर में क्या कुछ तैयारियां हैं और जहां पर कल जो ईद उल फितर है वो मनाई जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर ईद उल फितर के साथ साथ नवरात्रि का भी आगाज हुआ है। सख्त सिक्योरिटी के बीच नवरात्रि का आगाज हुआ है। आज से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो पूजा है वो की जा रही है, पूजा का एहतमाम किया जा रहा है और सुबह सवेरे से ही जो मंदिरों में है काफी ज्यादा रश देखने को मिला है। नवरात्रि का आगाज हुआ है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है और 9 दिनों की जो इस मौके पर पूजा की जाती है, देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि मुल्क भर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रि के मौके पर खसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में मंदिरों में जाकर हाजिरी दे रहे हैं और 9 दिन जो है वो पूजा की जाती है। और आज भी सुबह सवेरे जो मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला, तैयारियां ज़ोरों शोरों पर देखने को मिली और पूजा का एहतमाम भी किया गया। और
जो 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 मुख्तलिफ रूपों की जो पूजा है वो की जाती है और आज पहला स्वरूप है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ से नहीं हूँ, पर मेरे को बावे वाली माँ बहुत अच्छे लगते हैं और आज पहला नवरात्रा था और मेरे को पता नहीं था कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो मैं तो खुश हूँ दर्शन हो गए। हम नॉर्मली मैं सारे नवरात्रे रखती हूँ और फिर अभी तो क्योंकि मैं हॉस्टल्स रह रही हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा पूजा मैं करती नहीं हूँ, पर घर पर हम अच्छे से क्यारी लगाते हैं, पूजा करते हैं और फिर लास्ट दिन जो होता है उस दिन माता को प्रभाकर फिर कंजकें देते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बावे वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। देखो, पहला नंबर तो ये है कि माता रानी के नराते हैं, सबको मुबारकबाद है ये कि नराते की। और आज माता के दरबार जितने भी श्रद्धालु आए हैं, इनकी सबकी यही होती है कि नरातों में हम जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामना पाएंगे। तो इसलिए नरातों में सभी दुनिया जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं और खुशी का त्यौहार होता है। ये 9 दिन जो नराते के होते हैं बहुत ही शुभ और खुशी के होते हैं ये। तो सभी भारतवासियों को मुबारकबाद है, जो भी हमारे जम्मू के माता रानी के आगे यही दुआ करते हैं कि हमारे जम्मू में खुशहाल और तंदुरुस्ती सबको माता रानी बख्शे। जिस तरीके से आज नवरात्रि का आगाज़ हुआ है और पूरे मुल्क में इसका मजहबी जोश खरोश के साथ इनकाद किया जा रहा है। अक़ीदतमंद जो है इस मौके पर व्रत रखकर खसूसी पूजा पाठ कर माता रानी के आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि अक़ीदतमंद बिला खौफ खतरे अपने मजहबी रसूमात अदा कर सके। मंदिरों और दीगर मजहबी मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात की गई है और अक़ीदतमंदों के दाखिले के लिए सख्त चेकिंग भी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में कटरा के माँ वैष्णो देवी मंदिर समेत दीगर अहम मंदिरों में भी खसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली कटरा से ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि जहां पर आज नवरात्रि का आगाज हुआ है, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? और श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा उत्साह है। श्रद्धालुओं को लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है वहाँ पे दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बात करूं मैं सफाई की तो काफी ज्यादा सफाई की यहाँ पे काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम है। और मैं बात करूं सजावट की तो कटरा से लेके भवन तक माँ वैष्णो देवी के दरबार को देसी विदेशी फूलों के साथ फलों के साथ इस तरह से सजाए गए। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहा है और मन मोहित हो रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा मंशा रहती है कि हर श्रद्धालु की यही मंशा रहती है कि जो नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझिए। मैं बात करूं वहाँ पे सिक्योरिटी के तो सिक्योरिटी के भी काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से और CRPF 6 बटालियन और JK पुलिस लगातार सिक्योरिटी के इंतजाम में यहाँ पे तैनात है और श्रद्धालुओं को प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने की अनुमति यहाँ से दी जा रही है। जी सोहन जी बताएगा कि जहां पर आज पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो इस बीच श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कितने जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं, कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। यहाँ पे श्रद्धालु बिल्कुल लंबी लंबी कतारों में, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे उनसे बात करने की यहाँ पे हम कोशिश भी करेंगे, आपसे बात भी करवाएंगे कि क्या नाम है सर आपका? साहिल जी, कहाँ से आए आप? अमृतसर पंजाब से। माँ वैष्णो देवी के दरबार में आप पहुंचे हैं, नया जो पहला नवरात्रा है यहाँ पे, किस तरह से आप देखें? बहुत खुशी हो रही है। सजावट की बात करूँ तो किस तरह से सजावट यहाँ पे? बहुत अच्छी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? यहाँ पे पहले नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी पहले भी नवरात्रों में आते हैं या पहली बार आए? किस तरह से लग रहा है यहाँ पे? जैसा सबको लग रहा है वैसा हमारे को भी लग रहा है। ये देखिए श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये भी काफी ज्यादा खुश हैं। नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जानकारी देने के लिए। जहाँ पर सोहन कोहली हमारे नुमाइंदे कटरा से आपको अपडेट कर रहे थे कि आज नवरात्रि के मौके पर किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो कटरा पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जो पूजा है उसका एहतमाम किया जा रहा है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जिला इंतजामिया सोपोर की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां पर पटाखों की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिस पर इन बातों का इजहार जो है साफ तौर पर किया गया है जिला इंतजामिया सोपोर की जानिब से। जो ये पटाखे हैं उनकी खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहसील और पुलिस हुकुम को जो है इस कानून को लागू करने की हिदायत दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस हुक्मनामे की में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिला सोपोर इंतजामिया की जानिब से जो ये फैसला है वो लिया गया है। जिस तरीके से अब त्यौहार जो है वो देखने को मिल रहे हैं और उसी बीच जो ये फैसला है वो लिया जाता है, एक सर्कुलर जारी किया जाता है सोपोर इंतजामिया की जानिब से। हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें त्यौहारों के पेश नज़र पटाखों की खरीद फरोख्त पर जो है पाबंदी लगाने की बात की है। तहम जिला इंतजामिया की जानिब से एक कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पटाखों के इस्तेमाल से पैदा होने वाले माहौलियाती आलूदगी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के खतरात पर बढ़ती हुई तशवीश और साथ ही BNS एक्ट के दफ़ा 163/2023 के तहत हासिल इख्तियारात के पेश नज़र ये हुक्मनामा जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जहाँ पर साफ तौर पर इन बातों का इजहार किया गया है। जिला इंतजामिया सोपोर की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो ये बड़ा फैसला है वो लिया गया है। पटाखों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि जहां पर जिला इंतजामिया सोपोर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां पर पटाखों पर पाबंदी आयद करने की बात की गई है। जी बिल्कुल, अच्छा ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो है ऑर्डर निकाला गया ADC सोपोर शबीर अहमद रैना की जानिब से और यहाँ पे दुकानदारों को ये हिदायत दी गई तो काफी हालांकि उनको ये हिदायत दी गई। यहाँ पे अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं त्योहारों के जब त्योहारों के पहले से जो है यानी कि त्योहार पे जो है यहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं, हालांकि उसमें जो है पाबंदी आयद की गई। यहाँ पे ये भी कहा गया बाकायदा जो भी बंदोबस्त पाया जाएगा, हालांकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सोपोर इलाके में अभी थोड़ी देर पहले जो है ये नोटिस निकाली गई और बिल्कुल यहाँ पे हॉस्टलों के साथ साथ चाहे गवर्नमेंट इदारों या स्कूलों या मदरसों के इलाके में जो है जो कोई भी पटाखे फोड़ेगा, हालांकि उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बात काफी जिक्र है, हालांकि यहाँ पे मार्केट में अक्सर और बेशतर जो है लाउड स्पीकर जो है उस पे जो है खरीदारी जो है ना उसमें करते हैं यहाँ पे दुकानदार तबके के लोग, हालांकि उस पे भी जो है पाबंदी लगाई गई। फिलहाल के तौर पर ये बताया जाता है ये पहली दफा आज जो है देखने को मिल रहा है बारामूला के यानी कि पूरे नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से जहाँ पे इरशाद जानकारी ऑर्डर निकाला गया। और इरशाद भट्ट हमारे नुमाइंदे आपको जानकारी दे रहे थे कि जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया और जहाँ पर जो पटाखे हैं उन पर पाबंदी आयद लगाने की बात की है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर कठुआ एनकाउंटर के हवाले से बात करेंगे। जो लगातार जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर देखने को मिल रहा था और आज भी कठुआ में जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है और जायका सादुम से भारी मिकदार में असला गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और तलाशी ऑपरेशन को मजीद आज तेज भी कर दिया गया है। कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 4 पुलिस एहलकार समेत 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए और 4 जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए इस एनकाउंटर में। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के इलाके की बात करेंगे, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन को आज फिर से तेज कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर उस इलाके में जहां पर एनकाउंटर हुआ था उसके करीब बड़ी मिकदार में असला गोला बारूद और काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किए हैं और उन्हें जब्त भी कर लिया है। इतलात के मुताबिक कठुआ के घने जंगलात में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जो है
आज जारी है। आज भी बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद कई इलाकों में सख्त हिफाजती इकदाम भी किए हैं। जो एनकाउंटर देखने को मिला और तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।